बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप अपने घर की दीवारों को लोहे की तरह मजबूत और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं और बचत भी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखें और अपने घर की दीवारों को मजबूत और ख़ूबसूरत बनाना सीखें। अगर आप अपने घर की दीवारों को लोहे से ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो पहला काम, आपने ईंटों को अच्छी तरह से पानी लगाना है। ईंटों की अच्छी तरह से तराई करनी है, क्योंकि ईंटों की जितनी तराई होगी, जितना ईंटों को ज़्यादा पानी लगेगा, सीमेंट के साथ ईंटों की पकड़ इतनी ही ज़्यादा होगी। अगर चाहे आप 2:1 के हिसाब से सीमेंट मिक्सिंग लगा लें, यानी 1 हिस्सा सीमेंट का और 2 हिस्से रेत के डालकर मसाला लगा लें, लेकिन ईंटें खुश्क लगाएं तो फिर भी दीवारें मजबूत नहीं बनेंगी। तो इसलिए आपने ईंटों को ज़रूर अच्छी तरह से पानी लगाना है। अगर आपने दीवारों को बिल्कुल सीधा बनाना है तो आपने साल चेक करने का तरीका ज़रूर सीखना है। अगर आप साल चेक करने का सही तरीका जानते होंगे और मकान तमीर करते वक्त साल को चेक करते रहेंगे तो आपके घर की दीवारें बिल्कुल सीधी बनेंगी। दीवारें सीधी बनेंगी तो उन पर प्लस्तर कम होगा। प्लस्तर जितना कम होगा उतना ही मजबूत होगा। जितना प्लस्तर दीवारों पे मोटा होता है उतना ही प्लस्तर कमज़ोर होता है, और दीवारों पर प्लस्तर कम होने की वजह से सीमेंट की भी बचत होगी। तो साल चेक करने का तरीका ये है, आपने साल को इस तरह से दीवार के साथ लगाना है। साल के ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से दीवार के साथ अटैच करना है और साल के नीचे वाले हिस्से को चेक करना है। साल के नीचे वाला हिस्सा जो लट्टू होता है उसका फासला जो है दीवार के साथ इतना होना चाहिए जितना आप दोस्तों को इस वीडियो में नज़र आ रहा है, तो साल बिल्कुल सही होगी। अगर साल का फासला कम होगा, अगर लट्टू जो है वो दीवार के साथ अटैच हो गया है, तो आप समझ लें कि दीवार जो है वो ऊपर से अंदर चली गई है, यानी आप जिस साइड पे खड़े हैं उस साइड से दूसरी साइड को चली गई है। अगर लट्टू का फासला दीवार के साथ ज़्यादा हो गया है, यानी एक सूत्र से लट्टू का फासला दीवार से जितना ज़्यादा होगा, 3 सूत्र होगा, 4 सूत्र होगा, 5 सूत्र होगा, तो आप ये समझ लें कि दीवार जो है ऊपर से आपकी तरफ आ गई है। तो आपने साल जब भी चेक करनी है, साल का ऊपर वाला हिस्सा दीवार के साथ अटैच होना चाहिए और नीचे वाला लट्टू जो होता है उसका फासला दीवार के साथ 1 सूत्र का होना चाहिए, तभी जाके साल ठीक होगी। दीवारों के कोनों पर ईंटें साल के साथ लगाने के बाद मेसन इनके ऊपर धागा बांध देते हैं। इस धागे को मेसन की जुबान में सूत्र बोलते हैं। आप जहां भी मेसन को दीवार बनाते हुए देखेंगे वो ईंटों के साथ धागा जरूर बांधते हैं, यानी सूत्र जरूर बांधते हैं। सूत्र लगाने का उनका मकसद ये होता है कि दीवारें बिल्कुल सीधी एक लाइन में बने। लेकिन कुछ अनाड़ी मेसन क्या करते हैं, ईंटों की हाइट को ऊंचा नीचा करके लगा देते हैं और ईंटों की फ्रंट वाली साइड को आगे पीछे करके लगा देते हैं। तो इस वजह से दीवारें टेढ़ी बनती हैं और सूत्र लगाने का मकसद खत्म हो जाता है। आपने हमेशा ईंटें सूत्र के बराबर लगानी है। ईंट के फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो भी बिल्कुल सूत्र के बराबर होना चाहिए, और ईंट की हाइट जो है, यानी ईंट का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी बिल्कुल सूत्र के बराबर होना चाहिए। इस तरह से सूत्र के बराबर ईंटें लगाते हैं तो दीवारें बिल्कुल सीधी बनेंगी। जिस तरह साल करना जरूरी है उस तरह से सूत्र का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप साल ठीक करते हैं और सूत्र का ख्याल नहीं रखते तो फिर भी दीवारें टेढ़ी बनेंगी। तो इसलिए आपने हमेशा ईंटें जो हैं सूत्र के साथ लगानी है। ईंट का फ्रंट भी सूत्र के बराबर रखना है और ईंट की हाइट जो है वो भी बिल्कुल सूत्र के बराबर रखनी है। 9 इंच की दीवारों की चुनाई करते वक्त आपने ईंटों का सेंटर जरूर चेक करना है। हर ईंट जो है दूसरी ईंट के सेंटर में होनी चाहिए। इस तरीके से ईंटें दूसरी ईंटों के सेंटर में होनी चाहिए। जिस तरह से आप दोस्तों को इस वीडियो में नजर आ रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से हर ईंट जो है दूसरी ईंट के सेंटर में होनी चाहिए। इस तरह से आपने हर ईंट को चेक करना है कि हर ईंट जो है वो दूसरी ईंट के सेंटर में है। इससे दीवार की मजबूती जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। और आप बात करते हैं ईंट के नीचे जो मसाला लगाना है उसकी। ईंट के नीचे जो मसाला आपने लगाना है वो 2 से 2.5 सूत्र लगाना है। मसाला ईंट के नीचे जितना कम लगाएंगे दीवार उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी, और ईंटों के नीचे आप जितना ज्यादा सीमेंट लगाएंगे, जितना मोटा मसाला लगाएंगे, दीवार की मजबूती उतनी ही कम होती जाएगी और उतना ही आपका सीमेंट का नुकसान होगा। एक तो कम मसाला लगाने से आपके मटेरियल की बचत होगी और दूसरा दीवार भी मजबूत बनेगी। अगर आप नहीं जानते और आप घर जो है पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है ताकि आपका मटेरियल कम से कम लगे और आपके घर की दीवारें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बने। 9 इंच की दीवार के लिए आपने सीमेंट मिक्सिंग जो है 1:5 के हिसाब से रखनी है, यानी 1 हिस्सा सीमेंट का डालना है और 5 हिस्से रेत के डालने हैं। इस हिसाब से आपने सीमेंट और रेत को मिक्स करके आपने 9 इंच की दीवार की चुनाई लगानी है, यानी 9 इंच की दीवार बनानी है। ये सीमेंट और रेत मिक्सिंग जो है सुपर स्ट्रक्चर की चुनाई के लिए है, यानी बुनियादों की चुनाई के लिए नहीं है। टीपीसी से ऊपर वाली चुनाई के लिए है। दीवारों की बैक साइड पर मेसन क्या करते हैं, वो ना बुर्श लगाते हैं और ना ही दीवार की पिछली साइड का एक्स्ट्रा सीमेंट उतारते हैं।
तो जब मेसन प्लस्तर करते हैं तो तेसियों के साथ उस एक्स्ट्रा सीमेंट को उतारते हैं, जिससे काफ़ी टाइम ज़ाया होता है और एक्स्ट्रा सीमेंट जो होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। जब आपने दीवारों की चुनाई करनी है और दीवार के फ्रंट पर ब्रश लगाना है तो आपने उसी वक्त दीवार की बैक साइड पर बांसी झाड़ू के साथ एक्स्ट्रा सीमेंट उतार देना है। एक तो एक्स्ट्रा सीमेंट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा प्लस्तर करते वक्त मेसन का टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा, टाइम की भी बचत होगी। और तीसरा, दीवारों की खूबसूरती बढ़ जाएगी। दीवार ऐसे लगेगी जैसे फ्रंट की साइड हो। तो आपने दीवार की चुनाई करते वक्त दीवार का एक्स्ट्रा सीमेंट ज़रूर उतारना है। आपने दीवारों को 3 दिन तक कम से कम एक दिन में 2 दफ़ा अच्छी तरह से पानी लगाना है, अच्छी तरह से तराई करनी है। अगर आपने कोई पानी लगाने के लिए चौकीदार रखा है तो आपने फिर भी जाके पानी को चेक करना है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों का ख्याल रखते हैं और इन बातों पर अमल करते हैं तो आप ज़्यादा बचत भी कर लेंगे और आपके घर की दीवारें सीधी और लोहे की तरह मजबूत भी बनेंगी। तो आज की वीडियो अगर आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो अपने कंस्ट्रक्शन के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।